का रास्ता देखे, न होता बेचारा कदम, न हो पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो जिंदगी का साथ निभाता चला गया, भी ना जाओ छोड़ कर के दिल। आज हम आपको ले चलेंगे हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे दौर में जब दो दिग्गजों ने अपनी अदाकारी से तो दिल जीता ही साथ ही बनाई ऐसी फिल्में जिन्होंने बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर.के. फिल्म्स और नवकेतन की। लेकिन आज की कहानी नवकेतन की ही है। वो नवकेतन जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि जादू बुना। आज़ादी के बाद जब भारत में सिनेमा को इज्जत मिलने लगी, पढ़े लिखे लोग बेझिझक इस रंगीन दुनिया का हिस्सा बनने लगे। लेकिन इस उथल पुथल में दो नाम ऐसे उभरे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई नजाकत दी, आर.के. फिल्म्स और नवकेतन। इन दोनों में कमाल की समानताएं थी। दोनों के मालिक उस वक्त के मशहूर सितारे थे, राज कपूर और हमारे सदाबहार देव आनंद। दोनों लगभग एक ही समय अस्तित्व में आए। दोनों ने ही रोमांस का तड़का लगाया और दोनों ने ही फिल्मी संगीत को नया आयाम दिया। नवकेतन के बॉम्बे टॉकीज की किस्मत के नायक की परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारा हीरो अक्सर एक छोटा अपराधी होता जिसकी नायिका अपराधियों की कठपुतली। इसी अपराध रोमांस के ताने बाने में नवकेतन ने कई सुपरहिट फिल्में दी। उनका एक ही मकसद था, शुद्ध मनोरंजन। Don't laugh like two big fools. You're a couple of crackpots, and for generations you've been fooling these innocent people. It's about time you put a stop to this. आनंद के साथ नवकेतन के पीछे और भी दिमाग थे। सचिन देव बर्मन, शाहिर लुधियानवी, पंडित नरेंद्र शर्मा और बाद में राहुल देव बर्मन। ये वो लोग थे जिन्होंने नवकेतन की फिल्मों को पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित एक नया टच दिया। कहानी शुरू होती है 29 अक्टूबर 1949 को सरोया के आलीशान मकान से। चेतन आनंद, जिनकी झोली में नीचा नगर जैसी ऑफ बीट फिल्म्स थी, और देव आनंद जिद्दी से मिली कामयाबी के बाद दोनों के दिलों पर छा चुके थे। दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी फिल्म कंपनी बनाई। चेतन तब तक नए नन्हे बालक केतन के पिता बन चुके थे और शायद उसी अगली पीढ़ी के मनोरंजन के ख्याल से कंपनी का नाम भी रखा गया नवकेतन। संगीत के लिए चुना गया सुरों के जादूगर सचिन देव बर्मन का। देव और बर्मन दा की केमिस्ट्री विद्या में ही जम चुकी थी और नवकेतन में इस जोड़ी ने जो जादू बिखेरा वो आज भी कायम है। उनका दफ्तर था हेमस सिने लेबोरेटरी के एक छोटे से कमरे में। नवकेतन की पहली पेशकश थी अफसर। 1950 गोगोल के व्यंग्य नाटक इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित ये फिल्म भले ही बर्मन दा के मीठे संगीत और सुरैया के मदमस्त अभिनय के बावजूद नहीं चली, लेकिन सुरैया के गाए नैन दीवाने और मन मोर हुआ मतवाला आज भी दिल को छू जाते हैं। देव सुरैया के प्रेम प्रसंग ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन कुछ रिश्तेदारी ने इसी सांप्रदायिक रंग भी दे दिया। पहली ही फिल्म की इस असफलता से
चेतन निराश हो गए। उन्होंने अगली फिल्म बाजी से हाथ खींच लिए और फिर आया एक हीरा। देव के संघर्ष के दिनों में साथी गुरुदत्त, उन्होंने बाजी के निर्देशक की कमान संभाली, पटकथा लिखी बलराज साहनी ने। ये वो दौर था जब रोजगार की तलाश में नौजवान गांव से शहर भाग रहे थे। बाजी में सब कुछ था, सस्पेंस, अपराध, कॉमेडी। सचिन देव बर्मन और शाहिर की जोड़ी ने कमाल कर दिया। गीता दत्त के गाए गीत सुपर हिट हुए और किशोर कुमार ने पहली बार नवकेतन के लिए गाया। बाजी की सफलता के नवकेतन ने दिवाली मना दी। बाजी ने सिर्फ नवकेतन की नींव ही नहीं पक्की की, बल्कि कई सितारों का कैरियर भी संवारा। देव आनंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी यहीं से शुरू हुई। गुरुदत्त को गीता रॉय यही मिली। जॉनी वॉकर नवकेतन से जुड़े। राज खोसला गुरुदत्त के सहायक बने। बाजी में ही दो नायिकाओं का चलन शुरू हुआ। ये वो दौर था जब नवकेतन ने बता दिया था कि वो सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि टैलेंट भी पैदा करते हैं। मदन, क्यों भैया खिचड़ी विचड़ी मिली कि नहीं इधर? बीड़ी पियोगे बीड़ी? कुछ असफलताओं के बाद जब बड़े भाई हार मान गए तो छोटा भाई आगे आया। विजय आनंद और गोल्डी। स्कूल के दिनों में से नाटक करने वाले गोल्डी ने एक ऐसी पटकथा लिखी जिसने चेतन को भी हैरान कर दिया। सचिन देव बर्मन और शाहिर फिर से बुलाए गए और इस बार लता मंगेशकर भी उनके साथ आई। आंधिया में एक गीत गाया था लता ने, लेकिन नवकेतन में उनकी ताजपोशी इसी फिल्म में हुई। टैक्सी ड्राइवर मुंबई की सड़कों पर शूट हुई ये फिल्म अपनी चुस्त पटकथा और एक्टिंग से दिल को जीत ले गई। महमूद का गाया जाए तो जाए कहाँ, आज भी जादू बिखेरता है। टैक्सी ड्राइवर की सफलता ने नवकेतन को फिर पटरी पर ला दिया। देव आनंद को मुंबई में कहानी सुनने के बाद काला पानी का काम रोककर 9-2-11 बनाने का ख्याल आया। 22 साल की उम्र में गोल्डी स्वतंत्र निर्देशक बने। S.D. बर्मन और शाहिर में मनमुटाव हो चुका था, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी ने शाहिर की कमी महसूस नहीं होने दी। हम है राही प्यार के, काली के रूप में आंखों में क्या जी, आजा पंछी अकेला है, इन गानों ने सबको गुदगुदा दिया। 9-2-11 कल्पना कार्तिक की आखिरी फिल्म रही जिसके बाद उन्होंने देव आनंद से शादी कर ली। नवकेतन ने अपने कलाकारों को आगे बढ़ाने का काम भी किया। गुरुदत्त के सहायक गज घोसला को काला पानी का निर्देशक सौंपा गया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और देव आनंद का अभिनय के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। बाद में विजय आनंद ने काला बाजार का निर्देशन किया, वह भी सफल रही। नवकेतन की हर फिल्म की तरह इसमें भी 2 नायिकाएं थी, वहीदा रहमान और नंदा। वहीदा गुरुदत्त के अनुबंध में थी, लेकिन गुरुदत्त ने नवकेतन से अपनी संबंधों को देखते हुए उन्हें इस फिल्म के लिए आज़ाद कर दिया। शैलेंद्र ने पहली बार नवकेतन के लिए गीत लिखे और खोया चांद ने फिल्म के संगीत में 4 चांद लगा दिया। खोया खोया चांद खुला। फिर आई हम दोनों, देव की दोहरी भूमिका वाली फिल्म। अमरजीत जो नवकेतन के प्रचार विभाग का काम देखते थे, पहली बार स्वतंत्रता निर्देशक बने। जयदेव ने भी नवकेतन में अपने पैरों पर खड़े हुए शाहिर को
फिर से लाया गया और इस तिकड़ी ने भारत भर को अपनी खुशबू से भर दिया। लता मंगेशकर अल्लाह तेरो नाम को अपने श्रेष्ठ गीतों में एक मानती है और अभी न जाओ छोड़कर प्रेमी युगलों का अमर गीत है। 60 अभी ना जाओ छोड़कर के दशक में रंगीन फिल्मों का निर्माण जोर पकड़ चुका था। जंगली, गंगा जमुना संगम की सफलता देख नवकेतन ने भी अपनी अगली फिल्म रंगीन बनाने का तय किया और फिर आया वो मास्टरपीस गाइड। नोबेल पुरस्कार विजेता परल बक और R.K. नारायण ने उपन्यास पर आधारित गाइड को अंग्रेजी में भी बनाया गया और ताकि नवकेतन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। अंग्रेजी संस्करण नहीं चली, लेकिन हिंदी संस्करण ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। गाइड के निर्माण के दौरान सचिन देव बर्मन गंभीर रूप से बीमार पड़े। देव आनंद ने बर्मन दा में विश्वास रखा और उनके स्वस्थ होने का इंतजार किया और इंतजार का फल मीठा निकला। गाइड का संगीत आज भी अमर है। फिर जीने की तमन्ना है। किशोर कुमार 9-2-11 के बाद नवकेतन में लौट आए और गाइड में उनका गाया एक ही गीत बहुत लोकप्रिय हुआ। गाइड ने देव आनंद और वहीदा रहमान को दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया और गाइड की तारीफों के बीच देव आनंद को एक बात बुरी लगी। ज़्यादातर लोग वहीदा रहमान की तारीफ कर रहे थे, यहाँ तक कि पोस्टरों में भी वहीदा का बड़ा दिखाया गया। देव ने ये बात गांठ बांध ली। फिर आई ज्वेल थी, एक से देव फिर एक दिल फेंक नौजवान बने, लेकिन इस फिल्म में देव के अलावा सभी को पसंद किया गया। ज्वेल थीप के निर्माण के दौरान देव का रुझान निर्देशक की ओर हुआ। उन्होंने पहाड़ों पर सैनिकों का जीवन देखा और अहिंसा और फिल्म बनाने का सोचा, लेकिन अहिंसा को उपदेशक तक न समझे दर्शक, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रेम पुजारी। अफसोस, प्रेम पुजारी एक असफल फिल्म रही। देव आनंद निर्देशक के रूप में न्याय नहीं कर पाए। वहीदा रहमान की भूमिका छोटी कर दी गई और अनुभवहीन जाहिदा को ज्यादा फुटेज मिला। देव समझ गए कि बर्मन दा ने पर्दे के पीछे रहकर भी अपने संगीत के बल पर उन्हें मात दे दी है। नवकेतन एंटरप्राइजेस की स्थापना विजय आनंद के लिए की गई। उनकी पहली ही प्रस्तुति तेरे मेरे सपनों को समीक्षकों ने खूब सराहाया, लेकिन फिर आया एक और धमाल, हरे रामा हरे कृष्णा। ये फिल्म अपने नए विषय, हैप्पी संस्कृति और नशीली दवाओं की समस्या के लिए हमेशा याद की जाएगी। राहुल देव बर्मन की नवकेतन में ये शानदार एंट्री थी। इस फिल्म ने नवकेतन को खोई हुई हंसी लौटा दी, लेकिन इस सफलता के बाद भी नवकेतन की राह आसान नहीं हुई। विजय आनंद की कंपनी ने चोर चोर जान हाजिर है जैसी कई असफल फिल्में बनाई। देव आनंद भी पीछे नहीं रहे। शरीफ, बदमाश, हीरा, पन्ना और फिर वो आपदा, इश्क इश्क इश्क, इस फिल्म ने तो असफलता का रिकॉर्ड बनाया। प्रीमियर जितना शानदार था, फिल्म उतनी ही बेजान। अपनी रजत जयंती की सालगिरह पर ये महा असफलता नवकेतन को अंदर से तोड़ गई। देव भले ही बाहर से बेफिक्र की दिखा रहे थे, पर अंदर से वो भी घायल हो गए थे। मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। बड़े भाई चेतन आनंद ने मदद का हाथ बढ़ाया। टैक्सी ड्राइवर की कहानी में फेर बदल कर जाने मन बनाई गई, लेकिन बड़े बड़े नामों के बावजूद ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। नवकेतन की प्रतिष्ठा गिरती गई। देश प्रदेश में थोड़ी राहत दी,
जो फिल्म भी दर्शकों को बांध नहीं पाई। सफलता नवकेतन के लिए अब मृत तृष्णा बन चुकी थी। राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी से सुपरहिट करवाया और उसी की प्रेरणा पाकर देव आनंद ने 10 साल बाद अपने छोटे बेटे सुनील आनंद को आनंद और आनंद से पर्दे पर उतारा। लेकिन जब नवकेतन के 9 ग्रह खराब चल रहे थे तो हर तरफ असफलता ही हाथ लग सकती थी। आनंद कहीं भी दूसरा हफ्ता पूरा नहीं कर पाई। वादों की शाम आई, यारों के नाम आई, छलकाती। नवकेतन की फिल्में तब बनी जब नायिका प्रधान फिल्में चला करती थी, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब से नवकेतन की नायिकाओं ने साड़ी पहनकर स्कर्ट जींस पहना शुरू किया, तभी से नवकेतन में रोमांस खत्म हो गया। और तेरे मेरे सपने के बाद नवकेतन की फिल्मों के संगीत का माधुर्य भी जाता रहा। दरअसल नवकेतन का जो जादू था उसका असर उतरने लगा था। एक ही कहानी, एक ही अदा, एक ही अंत, कोई कब तक बर्दाश्त करे। नवकेतन के दर्शक बूढ़े हो गए, लेकिन देव ने अपनी पुरानी ही अदाएं जारी रखी। नवकेतन ने अपनी फिल्मों में परिवार नामक संस्था को महत्व नहीं दिया और अपराध पृष्ठभूमि पर ही फिल्में बनाई। बदलते मूल्यों को उन्होंने कहीं नहीं समझा, लेकिन देव आनंद ने कभी हार नहीं मानी। अपनी उम्र और सफलताओं के बावजूद वह सिनेमा के प्रति समर्पित रहे और नवकेतन फिल्म्स की यात्रा का अंतिम पड़ाव साल 2011 में रिलीज हुई शीट देव आनंद द्वारा निर्देशित इस मिस्ट्री थ्रिलर में उन्होंने खुद जैकी श्रॉफ और दिव्या दत्ता के साथ काम किया। ये फिल्म उन्होंने जीवन की और नवकेतन फिल्म्स के इतिहास की अंतिम निर्देशित फिल्म थी। चार्ज शीट भले ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ये देव आनंद की अटूट भावना और सिनेमा के प्रति उनके आजीवन प्रेम का एक प्रमाण थी। मुझे आपकी काबिलियत पर भरोसा है, लेकिन एक क्लू, कुछ ऐसे उंगलियों के निशान हैं मेरी गले पर। पहले ही रिलीज हुई ये फिल्म नवकेतन के एक स्वर्ण युग का औपचारिक अंत थी। देव आनंद नवकेतन फिल्म्स की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं है, ये एक जुनून की कहानी है, एक सपने की कहानी है और बदलते वक्त के साथ सिनेमा कैसे बदलता है इसकी कहानी।